हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम एकेडमी। ठीक है, आज फिर हम प्रेजेंट हुए हैं एक अच्छे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो है कि हम किसी दो ओपन सेट का यूनियन डिफाइन करें तो वो भी हमको ओपन मिलना चाहिए। दैट इज द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज एन ओपन सेट। जब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो हमको यहाँ पर गिवन है कि हमारे पास दो ओपन सेट ऐसे होंगे, ठीक है, जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और उनका यूनियन हमको डिफाइन करके क्या बताना है कि वो यूनियन भी क्या आता हो, ओपन सेट आता हो। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे कि G1 एंड G2 आर टू ओपन सेट, है ना। हमें जानते हैं कि हमारे पास में दो ओपन सेट्स तो है, तब हमें ये प्रूफ करना है कि उनका जो है यूनियन भी क्या होने वाला है, वो होने वाला है ओपन सेट। ठीक है, और इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे जो कि A होगा। तो A बिलोंग्स टू G1 यूनियन G2। इसका मतलब ये है कि A जो है या तो G1 का एलिमेंट होगा या तो G2 का एलिमेंट होगा, क्योंकि हम यूनियन का यूज कर रहे हैं। और हम पहले से ये जानते हैं कि हमारा G1 जो है वो एक ओपन सेट है, हमारा G2 जो है वो एक ओपन सेट है। तो यदि हमारे पास क्लियर सी बात है कि G1 एक ओपन सेट है, इसका मतलब ये निकलता है कि G1 इज अ नेबरहुड ऑफ ए। नेबरहुड ऑफ ए मतलब ये G1 जो होगा हमारा पर्टिकुलर पॉइंट ए के लिए नेबरहुड कंडीशन रखेगा, और G2 इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ ए। G2 इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि वहां पर G2 भी क्या है, हमारे पास में ओपन सेट को इंडिकेट कर रहा है। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर सी बात ये हो गई कि G1 जो है हमारे पास में नेबरहुड है पर्टिकुलर ए पॉइंट का, G2 भी जो है हमारे पास में नेबरहुड है पर्टिकुलर ए पॉइंट का। तो यहाँ से हमको जो जानकारी मिलती है वो एक्चुअल में फिर ये हो जाता है कि जैसे G1 जो है वो भी नेबरहुड था ए का और G2 भी है वो भी नेबरहुड है ए का, बट हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो दोनों की यूनियन के ही नेबरहुड हो। इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस डिफाइन करनी पड़ेगी, और वो कंडीशंस आप जो है यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि वैल्यूज क्या होने वाली है। जैसे हम एक चीज जानते हैं, ठीक है, जो हम बहुत पहले से ही इस चीज को क्लियर किए हुए हैं, जब हम 11th क्लास में थे तभी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखे हुए हैं कि किसी दो सेट्स का यूनियन में वो पर्टिकुलर सेट कंटेन करते हैं। इट मींस G1 जो बाय G1 यूनियन G2 एंड G2 इज आल्सो कंटेनिंग बाय G1 यूनियन G2। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास में यहाँ पर G1 एक जो सेट है, ओपन सेट है, वो G1 यूनियन G2 का भी सबसेट होगा, और G2 जो है जो कि हमारा ओपन सेट है वो G1 यूनियन G2 का भी सबसेट होगा। ठीक है, और बात करते हैं हम सबसेट की, तो ये प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। चलिए, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि इस कंडीशंस को देखते हुए हमें ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हम एक स्टेटमेंट का यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि एनी सुपरसेट ऑफ द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। देखिए, हम यहाँ पर ठीक एक स्टेटमेंट का यूज किए हैं जो एक्चुअल में क्या है कि एनी सुपरसेट ऑफ द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज आल्सो नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर क्लियर सी बात देखें तो हमें एक सुपरसेट डिफाइंड है यहाँ पर, जो G1 इन G2 है वो हमारा सुपरसेट होगा किसी पर्टिकुलर ओपन सेट का, तो ऑटोमेटिकली वो सुपरसेट भी क्या होगा, ओपन सेट होगा। तो चाहे हम G1 को लेके करें या G2 को लेके करें, हमारा G1 इन G2 क्या होगा, एक ओपन सेट को इंडिकेट करता है। ठीक है, ओके। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास में यदि G1 जो होता है ओपन सेट है, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का नेबरहुड है, तो उसका सुपर सेट भी क्या करेगा, नेबरहुड कंटेन करेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि G1 हमारे पास में नेबरहुड था पर्टिकुलर पॉइंट ए का, तो G1 यूनियन G2 भी क्या होगा, नेबरहुड होगा पर्टिकुलर पॉइंट ए के लिए। ठीक है, चलिए, तो इससे स्पष्ट होता है कि हमें यहाँ पर ठीक है कि G1 यूनियन G2 इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए। देयरफॉर हम यहाँ क्लियर सी बात है बता सकते हैं कि ए जो है हमारे पास कोई एलिमेंट है किसका, G1 यूनियन G2 का। तो ये क्लियर सी बात हो गई कि आपका G1 यूनियन G2 जो है वो आपका नेबरहुड होगा पॉइंट ए का फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू G1 यूनियन G2। ठीक है, इस चीज को देखें तो हमें ध्यान से ये समझ आता है
कि हम यहाँ बता सकते हैं कि G1 यूनियन G2 जो होता है इज नेबरहुड, ये नेबरहुड होगा अपने सभी पॉइंट के साथ में, ठीक है। तो इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ठीक है। तो ये क्लियर सी बात है, कौन सी कंडीशन है, किसी कंडीशन है, ये स्टेटमेंट जो है कंडीशन है ओपन सेट की, दैट इज G1 यूनियन G2 इज ओपन सेट, इज एन ओपन सेट, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए तो हम इसको फिर, अभी हम सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिलीज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखने के लिए हमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें यहाँ पर एक कंडीशन चेक करनी होगी कि वो आर्बिट्ररी फैमिली की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ओपन सेट्स की एक फैमिली है, आर्बिट्ररी फैमिली है, उनका यूनियन डिफाइन करने पर हमें जो है, ठीक है, जो सेट क्रिएट होता है वो क्या होता है, ओपन सेट होता है। तो इस बात को अच्छे से समझेंगे अपन, ठीक है। मतलब हमारे पास आर्बिट्ररी फैमिली है ओपन सेट्स की, उन पर्टिकुलर आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट को हम जब यूनियन करते हैं तो हमें जो होता है, जो एक सेट मिलता है वो भी क्या मिलेगा, ओपन मिलेगा। इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं एक कंडीशन जो है बहुत ही सिंपल है। जैसे हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, हमें एक आर्बिट्ररी फैमिली को बताना पड़ेगा, जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ठीक है। बी एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ, बी एन कि हम बताएंगे कि ये हमारे पास में आर्बिट्ररी फैमिली है ओपन सेट्स की, आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स, ठीक है। जहां पे जो लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा जो है वो होगा इंडेक्स सेट, इंडेक्स सेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तब फिर हम यहाँ पर एक कंडीशन और क्रिएट करेंगे कि लेट जी इज इक्वल टू, एक यूनियन की बात किया है तो जी लैम्डा का यूनियन, जहां पर लैम्डा जो है वो इंडेक्स सेट का एलिमेंट होता है, ठीक है। हम इसको कंसीडर किए तो वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, हमें ये प्रूफ करना होगा कि जी जो है हमारे पास में क्या हो, ओपन सेट हो, जी हमारे पास में क्या हो, ओपन सेट की कंडीशन सेटिस्फाइड करता हो, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर चेक करते हैं, हम एक एलिमेंट ले लेंगे, ए हमारे पास में कोई एलिमेंट है जो कि जी लैम्डा का है, ठीक है, फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ठीक है। हम ये जानते हैं कि हमारे पास में जो जी लैम्डा है, ठीक है, वो क्या है, एक ओपन सेट है, इज एन ओपन सेट। हम जानते हैं कि जी लैम्डा हमारे पास क्या है, एक ओपन सेट होता है, और ए जो है वो एक एलिमेंट हो जाएगा जी लैम्डा का, ठीक है। तो सो जी लैम्डा इज अ नेबरहुड ऑफ ए सिंगल पॉइंट ए, ठीक है। तो जब हमारे पास ये क्लियर सी बात है कि जी लैम्डा जो होता है हमारे पास में एक ओपन सेट है और वो पर्टिकुलर जो होता है नेबरहुड है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए के लिए, तो ये स्पष्ट बात होती है कि हम यहाँ बता पाएंगे कि हमारे पास में एक एप्सिलॉन की वैल्यू इस तरीके से होगी जो 0 से बड़ा हो, सच दैट हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे नेबरहुड की, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर कंडीशन जो ओपन सेट की होती है वो अप्लाई करेंगे कि a जो होता है वो a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन का एलिमेंट होगा, और ये जो इंटरवल है ये पर्टिकुलर जी लैम्डा के अंदर होगा, मतलब कंटेनिंग बाय जी लैम्डा, ठीक है। फिर यहाँ पर चेक आउट करते हैं कि a जो है वो a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन का एलिमेंट होगा, ठीक है, और जो कंटेन किससे द्वारा हो रहा है, जी लैम्डा के अंदर हो रहा है। और हम ये जानते हैं कि पर्टिकुलर जी लैम्डा, मतलब हम बोल सकते हैं G1 G2 G3 इस तरीके से जितने भी आपके पास में ओपन सेट्स हैं उन सभी के अंदर ये पॉइंट नेबरहुड कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये जी लैम्डा जो होता है वो यूनियन ऑफ जी लैम्डा के अंदर भी होगा, ठीक है। और हम जानते हैं यूनियन ऑफ जी लैम्डा किसके इक्वल था, जी के इक्वल था। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा कोई एक सेट जो होता है वो किसी दूसरे सेट के अंदर है, वो दूसरा सेट जो होता है किसी तीसरे सेट के अंदर है, इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ए जो होता है वो ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन का एलिमेंट है जो कि जी के अंदर आएगा, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं ए बी के अंदर है और बी यदि सी के अंदर है तो हम बोल सकते हैं कि ए जो होता है वो सी के अंदर होगा, ठीक है। तो ए इज कंटेनिंग बाय सी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो हमने इसको यूज कर दिया है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्लियर सी बात है, ये आपको बिल्कुल दिखेगा कि a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन का एक एलिमेंट आपने a डिफाइन किया जो कि कंटेन बाय g दिख रहा है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि g इज नेबरहुड ऑफ a, ठीक है, नेबरहुड ऑफ a,
या ऐसा बोल सकते हो कि G इज नेबरहुड ऑफ each of its point, each of its point, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो आपके पास में G इज इक्वल टू यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट G लैम्डा है, इज एन ओपन सेट। तो हम बता सकते हैं कि वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है ओपन सेट। चलिए ठीक है, तो इन क्वेश्चंस पर आज हमने 2 क्वेश्चंस किया ओपन सेट के यूनियंस पर, ठीक है। तो इन 2 क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। जो भी डाउट लगता है उसके लिए आप कमेंट हमें मेंशन कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।